Good morning, students. In our last lecture, we studied about railway lines, railway as a mode of transportation, and second topic was pipelines. Before this, we also studied about roadways as a mode of transportation. तो ये तीन टॉपिक्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं. रोडवेज और रेलवेज जो है वो मोस्टली यूज़ में लाए जाते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, और पीपल्स खुद अपनी ट्रैवलिंग के लिए इस तरह के सोर्सेज को यूज़ में लाते हैं. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरवेज. नेशनल हाईवेज हमने पीछे पढ़े थे. अब रोडवेज पर एक नेटवर्क था, पूरा रोड नेटवर्क्स जो पूरा का पूरा बना हुआ इंडिया में. तो वहाँ पर क्या स्टडी किया था हमने, क्या रीड किया था? नेशनल हाईवेज थे जिन्हें NH कहा गया था, नेशनल हाईवेज. On the same pattern, here are water highways और national waterways. यहाँ पे क्या है, अब वाटरवेज हैं और उन वाटरवेज को नाम क्या दिया जाता है? नेशनल वाटरवेज का. सेम वैसे ही इसको कोडिंग दी जाती है, नंबरिंग दी गई है. नेशनल वाटरवेज नंबर 1 2 3 4 5 जो है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वाटरवेज? वाटरवेज होता क्या है? वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो वाटरवेज क्या है? एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू काफ़ी बल्की आइटम्स, भारी सामान और काफ़ी बड़ा सामान जो है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाया जा सकता है. सिंस द एंशियंट पीरियड, इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज. इट्स सीमेन सेल्ड फॉर एंड नियर, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर. तो उन लोगों ने क्या किया? इंडियन कॉमर्स और कल्चर को जो है एक्सपेंड किया, स्प्रेड किया था उन्होंने. वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. तो जितना भी भारी सामान होता है हमारा, बड़ा सामान जो होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अच्छा प्रोसेस है ये, एक अच्छा सुटेबल वे है ये. फ्यूल एफिशिएंट है ये, एनवायरमेंट फ्रेंडली इसे माना जाता है, पॉल्यूशन कम होता है इसमें. सो इट इज़ ए फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. India has inland navigation waterways of 14,500 kilometer in length. Out of these, only 5,685 kilometer are navigable by mechanized vessels. तो टोटल नेविगेशन वाटरवेज कितना है हमारे पास? 14,500 किलोमीटर. And out of these, only 5,685 are navigable by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government. अब जैसे नेशनल हाईवेज हमने पढ़े थे, तो ठीक वैसे ही ऑन द सेम पैटर्न यहाँ पे क्या है, अब नेशनल वाटरवेज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी. इन दिस मैप वी मे सी नेशनल वाटरवेज और नेशनल सी पोर्ट्स. फर्स्ट इज नेशनल वाटरवेज नंबर 1, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया. ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद यूपी, और यूपी से कहाँ तक जाता है ये? वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है हल्दिया, तो ये वहाँ तक ये कवर करता है. और 1620 किलोमीटर का स्क्रैच है इसमें, विच इज़ नोन एज नेशनल वाटरवेज नंबर 1. सेकेंड इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. कहाँ है ये? ब्रह्मपुत्र रिवर पर बिटवीन सदिया एंड धुबरी. सदिया एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहाँ तक स्केच करता है? धुबरी,
धुबरी है आसाम के अंदर एंड स्ट्रेच अबाउट 891 किलोमीटर्स एंड नोन एज नेशनल वाटरवेज नंबर 2. थर्ड इज द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला. तो ये किस नाम से अब पॉपुलर है? वेस्ट कोस्ट कैनल केरला के नाम से, और 205 किलोमीटर जो है इसका स्ट्रेच है टोटल. और प्लेस क्या है ये? कोटापुरम कोलम एंड उद्योग मंडल. चंपाकारा जो है कैनल्स हैं जो यहाँ पर पड़ती हैं इस पोर्शन में, और विच इज़ नोन एज नेशनल वाटरवेज नंबर 3. नेशनल वाटरवेज नंबर 4. फोर नंबर जो है स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स along with काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल्स 1078 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 4. तो ये कहाँ तक है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया है, जो बाउंड्री है, वहाँ पर गोदावरी और कृष्णा रिवर्स जो हैं डेल्टा बनाती हैं, और काकीनाडा कैनल जो यहाँ पर है, तो वहाँ से लेकर के पुडुचेरी तक इसका जो है स्ट्रेच है. और कितना है टोटल स्ट्रेच? 1078 किलोमीटर. एंड लास्ट इज नेशनल वाटरवेज नंबर 5. NW5 क्या है? स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्मानी अलोंग विद मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मानी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनल with stretch 588 kilometer. These are the 5 waterways, national waterways. There are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. काफ़ी सारे और भी सी रूट्स हैं यहाँ पर, inland waterways हैं यहाँ पर. These are Mandavi, Zuari, Komberswa, Sundarban, Barak, and backwaters of Kerala. Apart from these, India's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. अब इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो वो मटेरियल्स, वो सामान कैसे जाता है? सी पोर्ट्स के थ्रू. अप्रोक्स 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम is moved by the sea. Major seaports. Total coastline area is 7,516 किलोमीटर. इंडिया का जो कोस्टल एरिया जो है with a long coastline of 7,516 kilometer, India is dotted with 12 major and 200 notified non majors और minor ports. तो 12 तो हैं बड़े पोर्ट्स यहाँ पर, और बाकी 200 क्या है यहाँ पर? नॉन मेजर्स या छोटे पोर्ट्स जो हैं बने हुए हैं यहाँ पर. These major ports handle 95% of India's foreign trade. और इन 12 मेजर ट्रेड्स जो हैं, जो मेजर पोर्ट्स जो हैं, यहाँ से अप्रोक्स 95% मटेरियल जो है ट्रेड यहाँ से होता है. इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड्स चल रहे हैं वो यहाँ से होता है. फर्स्ट इज कांडला. कांडला पोर्ट जो है, कांडला पोर्ट कहाँ पे है? कांडला पोर्ट डेवलप हुआ था कराची पोर्ट के बाद. कराची पोर्ट पार्टीशन के अंदर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में. तो उसके बाद हमें पोर्ट की जो ज़रूरत थी वो कहाँ से पूरी हुई? हमारी कांडला के साथ. कांडला इन कच्छ was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after the partition. अब कराची कहाँ चला गया? पाकिस्तान के अंदर. तो उसके बाद जो नई रिक्वायरमेंट्स थी वो कहाँ से पूरी हुई? हमारी कच्छ के साथ, कांडला पोर्ट के साथ.
कांडला ऑल्सो नोन एज दीन दयाल पोर्ट, which is tidal port, caters to the convenient handling of export and imports of highly productive granary and industrial belt stretching across the states of Jammu Kashmir, Himachal, Punjab, Haryana, Rajasthan and गुजरात। और यहाँ से मेनली क्या इंपोर्ट होता है, यहाँ से क्या ट्रेड होता है, यहाँ से ग्रेनरी और इंडस्ट्रीज का जो मटेरियल्स है। Second is Mumbai. Mumbai is the biggest port with a spacious natural and well sheltered harbor. इसके साथ ही एक और पोर्ट जो है प्लान किया गया था, वो क्या था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. अब यहाँ का जो ट्रैफिक था उसको डीकंजेस्ट करने के लिए एक नया पोर्ट यहाँ पे बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट इज मार्मागांव। मार्मागांव पोर्ट कहाँ पर है, गोवा के अंदर। इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, मेनली आयरन ओर्स जो हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। एंड दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो इंडिया की जितनी भी प्रोडक्शन है उसका अप्रोक्स 50% जो है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो इसी पोर्ट के थ्रू होता है। यहीं पर एक और पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका के अंदर जो पड़ता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। ये भी आयरन ओर को जो है एक्सपोर्ट करता है। सो मार्मागांव पोर्ट एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है, दीज आर द मेजर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स इन इंडिया। ये दोनों क्या है, आयरन ओर के एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं मेनली इंडिया के अंदर। कर्नाटका का जो ये है, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसंट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। कुद्रेमुख माइंस में से जो आयरन ओर्स निकलती हैं तो वो इसके थ्रू, न्यू मैंगलोर पोर्ट के थ्रू जो है एक्सपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट इज कोची। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लेगून विद ए नेचुरल हार्बर। और कोची पोर्ट को एक और नाम दिया जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन। मेनली हमारे जितने भी सी पोर्ट्स हैं वो सब कोस्टल एरियाज को कवर कर रहे हैं, इन एरियाज को। कुछ पोर्शंस यहाँ पर ये भी कवर होता है, हल्दिया, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, मार्मागांव, जवाहरलाल नेहरू, न्यू मैंगलोर, तूतीकोरिन, कोची एंड तूतीकोरिन। Next is moving along the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in तमिलनाडु। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो वहाँ पर क्या है, साउथ ईस्टर्न पोर्ट जो है वो क्या है, तूतीकोरिन, तमिलनाडु के अंदर। दिस पोर्ट हैज़ ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। इट हैज़ ए फ्लोरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज टू our neighboring countries like श्रीलंका, मालदीव्स। तो हमारे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज जो है वहाँ से यहाँ जो है ट्रेड होता है। नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड हैंडलिंग कार्गोज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट इज चेन्नई। चेन्नई क्या है, चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। चेन्नई को क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पोर्ट। 1 मार्क क्वेश्चन में यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अराउज हो सकते हैं। विच पोर्ट इज नोन एज द आर्टिफिशियल पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। इट रैंक्ड नेक्स्ट आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद जो है सेकंड नंबर इसका आता है इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जितना ट्रेड यहाँ से होता है।
तो उसकी अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो मुंबई के बाद सेकंड नंबर जो है यहाँ पे आता है. इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो. नेक्स्ट इज विशाखापत्तनम. विशाखापत्तनम पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. तो ये जो एरिया है बाउंड्रीज के काफ़ी क्लोज पड़ता है और क्या है, कवर्ड है, प्रोटेक्टेड पोर्ट है ये एक तरह से. दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट्स. नेक्स्ट इज पाराद्वीप पोर्ट. पाराद्वीप पोर्ट कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर, एंड स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए पॉपुलर है ये, आयरन ओर्स के लिए. इट लोकेटेड इन ओडिशा, स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. नेक्स्ट इज कोलकाता पोर्ट. कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट. कोलकाता का जो पोर्ट है वो कैसा है, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है ये, विच रिक्वायर्स वाटर फ्रॉम हुगली फॉर ऑपरेशन. तो जिसको चलाने के लिए कहाँ से पानी की ज़रूरत होती है, हुगली का जो पानी है वो रिक्वायर्ड रहता है यहाँ पर. दिस पोर्ट सर्व एज ए वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, बीइंग ए टाइडल पोर्ट. और इसे क्या नाम दिया जाता है, टाइडल पोर्ट का. इट रिक्वायर्स कंस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली, require water from Hooghly for operation. Next is हल्दिया. हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये. was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the कोलकाता पोर्ट. ये किस लिए बना था कि जो भी प्रेशर चल रहा था कोलकाता पोर्ट के ऊपर, जो ट्रेड्स ज़्यादा हो रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हल्दिया पोर्ट जो है सामने आया. सो दीज वर द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया. जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र. मार्मागांव, गोवा. न्यू मैंगलोर, कर्नाटका. कोची, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट. तूतीकोरिन, तमिलनाडु. चेन्नई, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. पाराद्वीप, उड़ीसा, एंड हल्दिया इन वेस्ट बंगाल. Okay students, tomorrow we will continue on next topic, airways. Thank you.